चलो जी बोलो फिर एक्सरसाइज 0 में डाउट। पार्ट ए में बताओ पहले 1 2 3 4 5 नहीं है। फिफ्थ है। फिफ्थ है। फिफ्थ में 2 वायर्स ऑफ डायमीटर। दोनों वायर, ये जो वायर्स हैं इसको थोड़ा अगर हम फील लेके बनाए इधर, इट इज लाइक सिलिंड्रिकल वायर्स। जिसके नीचे ऐसे एक डब्बा लटका है, फिर दूसरी वायर है, उसके नीचे दूसरा डब्बा लटका है। ठीक है, तो ऐसे ही डब्बा लटका है इसमें। अब हमें क्या 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 बता रखा है, हमें डायमीटर दे रखा है इस वायर का, मतलब इसका रेडियस है हमारे पास डायमीटर बाय 2 0.25 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। दोनों का सेम है। वन इज मेड ऑफ स्टील, स्टील ऊपर वाली है स्टील, नीचे वाली है ब्रास, दे रखा है इधर। दी अनलोडेड लेंथ मतलब ओरिजिनल लेंथ दे रखी है दोनों की। इसकी लेंथ है हमारे पास LS, इसकी लेंथ है लेंथ ब्रास, दोनों दे रखी हैं। कंप्यूट द इलोंगेशंस इन द स्टील एंड द ब्रास वायर्स। इलोंगेशन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला कौन सा चाहिए जिया? सर वो वाला YA/L into delta L square. राइट, y is equal to F/A delta L by L. तो we need delta L, which is this is F/A L upon delta L. तो delta L आ जाएगा हमारे पास FL upon YA। आई होप तुमने ये सीधा लगाया ना फॉर्मूला, सर नहीं। उल्टा लगा दिया। यस सर। अच्छा, दूसरी चीज, एक तो ये है, दूसरी चीज हमें लेंथ हमें दे रखी है, यंग्स मॉडुलस दोनों की हमें दे रखे हैं। एरिया, हम एरिया कितना लेंगे, वी विल टेक पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना होगा क्रॉस सेक्शन का, पाई आर स्क्वायर। यस सर। ठीक है, क्योंकि हमें एरिया ये वाला लेना है विच इज अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दोनों वायर्स का। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि हमें फोर्स कितनी लेनी है, वो क्रिटिकल पार्ट है इसमें। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भाई दोनों पे फोर्सेस अलग अलग लग रही होंगी। वायर्स का खुद का मास नेग्लिजिबल लेना है। ब्रास, ब्रास को कितना वेट खींच रहा है? 60 न्यूटन, मतलब 6 के। करेक्ट, 60 न्यूटन। एंड स्टील को कितना वेट खींच रहा है? 100। इसको, इस वायर को 100, 4 किलो ये और 6 किलो ये, तो टोटल 10 किलो मतलब 100 न्यूटन। ठीक है, तो जब यस स्टील के लिए, हाँ जब स्टील के लिए डेल्टा एल यूज कर रहे होंगे हम, उस टाइम पे फोर्स की वैल्यू 100 लेना। जब हम ब्रास के लिए डेल्टा एल की फाइंड कर रहे होंगे वैल्यू, तो उस टाइम पे एफ की वैल्यू 60 न्यूटन लेंगे। राइट, ओके सर। ओके। बी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक एटीएम में कितना पास्कल होता है? So 1.013 3.5. राइट, उसको अप्रोक्सीमेटली 10⁵ ले सकते हैं। Yes sir. Yes, sure. तो यहाँ पे मतलब अप्रोक्सीमेशन से आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, तो इतनी 1.013 वाली वैल्यू मत लेना, दैट विल इंक्रीज योर कैलकुलेशन। 11 तक। सर 11th में गिवन नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ गिवन होगा, ये गिवन होगा डेफिनेटली, इट विल बी गिवन।
क्वेश्चन नंबर 11 में, हाँ जी बोलो बोलो। 9th बता दो। 9, एक सेकंड। 11th में हाउ मच should the pressure of a liter of water be changed to compress it by 0. ये दे क्या रखा है हमें? So change in 0.1 volume. चेंज इन वॉल्यूम का क्या Yes. दिया हुआ है? So change in volume first. मतलब जरा उसमें बताओ मुझे, सिंबल्स में क्या दिया हुआ है? डेल्टा वी डेल्टा v by v is 0.1% और परसेंट हटाएंगे तो 0.1/100 डिवाइड बाय 100। उसके बाद b की वैल्यू हम यूज कर लेंगे, डेल्टा p अपॉन delta v. डेल्टा v बाय v। इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दो। डेल्टा p हमें निकालना है, बल्क मॉडुलस दिया होगा। तो इसमें क्या लेना है फिर सर? इसमें क्या लेंगे? किया पर मेरा आया ही नहीं आंसर। वही इसमें लेना है वाला जो हमने निकाला था। 2 पॉइंट वाला 2 × 10⁹ ले ले। पानी का हमने हाँ एक क्वेश्चन किया था ना, उसमें 2 × 10⁹ था शायद, है ना? यस सर यस सर। हाँ हाँ, उसी से आंसर आ रहा है, उसी से आ रहा होगा मेरे। यस उसी से आ रहा है। ठीक है, ठीक है, बट डेफिनेटली इट विल बी गिवन, ये याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में मेटल क्यूब ऑफ साइड लेंथ। इसमें सबका आंसर सही आ रहा है क्योंकि मेरा मेरा कैलकुलेशन भी नहीं आ रहा निवेदिता। तेरा भी नहीं आ रहा सर 9th में तो। मेरा भी नहीं आया सर। देख लेते हैं एक बार, हो सकता है फिर गड़बड़ी ना हो अगर सबका ही नहीं आ रहा। A metal cube of side length 8 centimeter has its upper face displaced with respect to the bottom by, ये क्या चीज दे रखी है? सर क्या चीज? ये सर वो x है जितना वो मेरा है। ठीक है, ये दिया हुआ है x 0.1 mm है। ठीक है, तो इसको 10 × 10⁻³ अच्छा, when the tangential force हमें दी हुई है, F हमें दे रखा है। The rigidity model क्या निकालना है इसमें? तो d निकालना है। ईटा निकालना है। यस यस सर। तुमने क्या बोला था निवेदिता, क्या निकालना है? तो मैंने b बोल दिया था। V मतलब d D, वो किसका सिंबल होता है वैसे? तो बी बोल रही है वो बल्क सर बी बोल रही है, बी फॉर बॉल। बॉल बॉल बॉल, ठीक है। ईटा रिजिडिटी मॉडुलस निकालना है हमें। ईटा का फॉर्मूला है हमारे पास F/A डिवाइडेड बाय 5 या x 5 इज x/L। x upon l। अब इसमें एरिया क्या लेंगे? ये जो टॉप सरफेस है ये वाला एरिया होगा। यस सर। यस उसके लिए सर। ये क्यूब है तो ये वाला एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स अपॉन साइड का स्क्वायर L स्क्वायर, L ले लेते हैं, L का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर इनटू x की वैल्यू हमें दे रखी है ऊपर से, और ये L एक ऊपर जाएगा तो L एक कटेगा इधर, ये भी L है। ठीक है, इसको पहले मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर एक को काटोगे, तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड हम वैल्यूज कब पुट करते हैं? लास्ट में। फॉर्म मतलब निकालने के बाद फॉर्म। यस, लीस्ट फॉर्म जब हम निकाल लेंगे, जब कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो उड़ जाते हैं, लास्ट में हम वैल्यूज पुट करते हैं, जब जैसे जैसे यहाँ पे L जो है वो उड़ गया। ठीक है, बस अब हमारे पास ईटा आ जाएगा F/L × x। आंसर चेक कर लेते हैं इसका, अगर नहीं आ रहा तो हम लोग 4 × 10⁹ डिवाइडेड बाय L की वैल्यू कितनी है? ये 8 × 10⁻² और x है 10⁻³ 4 आ गया सर। क्या आ गया? क्या आ गया? 9 आता ना, 9 थोड़ी आता है, 10⁻⁹ आता ही नहीं आंसर में। हाँ ये तो सर आपका 0.5 × 15 आएगा फिर आपका तो। मुझे 9 नहीं आ रहा। ठीक है 5 ठीक है 50 आपका तो 15 आएगा, 5 × 10 के पास 14 हो जाएगा। पता नहीं बहुत तो है 5 दूर × है 10 आंसर, 14 आ रहा है। बहुत है है दूर ना। है। हाँ, बस फिर इसमें रॉन्ग दिया हुआ हमारा है। यही आ रहा है सर। जो मेरा भी तो आंसर यही चेंज कर लो, जो भी दिया हुआ है इसकी तो पीछे जगह आपको d दे रखा है वैसे 5 × 10⁻⁹ वाला। 14 करो इसकी जगह। ठीक है सर। ठीक है सर। सिमरन क्या गड़बड़ कर दी तुमने? ओके, पार्ट सी 1 2 सर 1 1
वायर नहीं, ओके, one में a wire can sustain a weight of 40 kg before breaking if the wire is cut into 4 equal parts. Each part can sustain a weight of, क्या होना चाहिए इसका आंसर? सर 40 तो होना चाहिए 40 होना चाहिए, बट क्यों ये नहीं पता। क्योंकि सर ये जो हमें बोला है ना कि कितना तो वो ये डायमेंशंस की प्रॉपर्टी नहीं है, सर ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ना कि डायमेंशन डायमेंशंस की। यस सर। राइट, वो एक्चुअली उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है द मैक्सिमम वेट इट कैन सस्टेन, मतलब ये टेंसाइल, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? यस सर, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो ग्राफ में पीक पॉइंट था, याद है? यस उसकी बात सर, कर रहा है। और वो किस चीज पे डिपेंड करती है? वो मटेरियल पे डिपेंड करती मटेरियल पे। है, ठीक है? इट विल बी सेम, 40 है तो 40 ही रहेगा, ठीक है सर। ठीक है जी। यस उसकी क्या, अच्छा इसका अगर बी पार्ट मैं पूछूं अगर तुमसे, अगर क्या इसकी एलोंगेशन में डिफरेंस आएगा? मतलब एक है इतनी लंबी वायर के नीचे हमने 40 केजी का वेट लटकाया, या फिर उसका चौथा हिस्सा 4 इक्वल पार्ट्स में काट दिया, तो इतनी सी वायर के नीचे 40 केजी का वेट लटकाया। इसका डेल्टा एल और इसका डेल्टा एल, विल दे बी डिफरेंट और सेम? सर सेम नहीं होना चाहिए क्योंकि डिफरेंट सर, यस डिफरेंट होगा। हाँ सर, एरिया तो मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम ही है। बिल्कुल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, खुशबीर सिंह डिफरेंट सेम है ना, सॉरी डिफरेंट है। और मिलन, तुम्हारा आंसर क्या है फाइनल, डिफरेंट या सेम? सेम, पता नहीं, सेम सेम, सर डिफरेंट लग रहा है मेरे को तो। डिफरेंट लग रहा है, जरा सोचो, कोई बात नहीं, पता फॉर्मूला नहीं। लगाओ, जरा सोचो, कोई नहीं, यू हैव 30 सेकंड्स, थिंक अबाउट इट, टेल मी। हाँ जी, एक मिनट मैंने खुशबीर, तो अगर सोचा है। नहीं नहीं नहीं, एक एक्सप्लेनेशन मत देना, 1 मिनट 30 सेकंड तक। ठीक। तो मतलब डिफरेंट ही है आंसर। सर डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्यों होगा? सर क्यों? क्योंकि एल चेंज हो गया ना। सर फोर्स सेम है, एरिया सेम है, मॉडुलस भी सेम रहेगा, तो लेंथ में फर्क आया तो डेल्टा एल में फर्क आ जाएगा। राइट, यस ठीक है। वाई इज, हाँ जी खुशबीर बोलो। फिर इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर ज्यादा कॉइल्ड स्प्रिंग होगा तो उसको ज्यादा स्ट्रेच कर सकेंगे और वो वापस भी ज्यादा आ जाएगा। ज्यादा हाँ, कॉइल्ड, मतलब जैसे अगर हम सिर्फ एक स्प्रिंग है जिसको 2 कॉइल्स, मतलब 2 फुल टर्न्स है उसमें, अच्छा तो अगर उसको हम खींचेंगे तो कम नीचे आएगा। सर Okay. इसमें ये भी है ना, जो छोटी वाली वायर है वो कम नीचे आएगी। वो छोटी वाली हाँ कम नीचे आएगी। देखो एफ सेम है, ए सेम है, वाई सेम है, डेल्टा एल बाय एल इज कांस्टेंट, देयरफॉर डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो जिसकी लेंथ ज्यादा उसका, उसमें एलोंगेशन ज्यादा। ज्यादा, ज्यादा इसकी लेंथ ज्यादा है तो इसकी एलोंगेशन ज्यादा होगी, ठीक है, इसकी कम होगी। नेक्स्ट 4 तक, 6 तक। सर 5। 5 में व्हेन अ लोड इज स्लोली इंक्रीज्ड, देखो क्या किया सर तुमने यहाँ पे सुरभि? एक कांस्टेंट मान के किया था। क्या कांस्टेंट मान के किया था? इसमें एरिया दोनों का सेम होगा हाँ हाँ, एरिया तो चलो कांस्टेंट मान लिया। और सर मॉडुलस। सर फिफ्थ क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हैं आप, जैसे वर्क मतलब जो उसने पहली बारी में वर्क किया और सेकंड टाइम में वर्क किया, सर उसको माइनस कर दो। दोनों हाफ को, के एक्स स्क्वायर में के x1 और x2 का स्क्वायर लेके माइनस कर लगा लें अगर हम, हाँ बिल्कुल तो वो डायरेक्ट ही मतलब v1 माइनस v2 कर लो। राइट, एक्चुअली हाँ ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हमने स्प्रिंग में भी किए थे, यस याद है, वर्क यस पर एनर्जी में। तो स्प्रिंग को पहले अनस्ट्रेच पोजीशन से x1 स्ट्रेच किया, फिर x2 स्ट्रेच किया। अगर इसमें 0 से लेके x2 तक W2 लग रहा है, 0 से लेके x1 तक W1 लग रहा है, तो x1 से x2 तक कितना लगेगा? W2 माइनस W1, है ना, which is nothing but W is W2 minus W1, which is half K x2 square minus x1 square, हाँ के ना?
सर पर इसमें के क्या लेंगे? के क्या लेंगे? सर हाफ के की एक वैल्यू निकाली थी। यस यस सर। मॉड्यूलस ऑफ फोर्स यूज करके सर f by x ले लेंगे। f बाय ले सकते हैं। के की सर वैल्यू जरा देख के बताओ क्या। हाँ जी बोलो। सर हम इसको ऐसे कर सकते हैं जैसे हाफ एफ एक्स है हमारे पास, जैसे हम के एक्स को एफ पुट कर लें हाँ बिल्कुल के कर सकते हैं। इंटू 10 निकाल लो, बस कैलकुलेशन थोड़ी अलग अलग करनी पड़ेगी बट वो वैसे बिल्कुल सिंपल निकल जाएगा। बिल्कुल सर कर लेकिन सकते हैं। अप्रॉक्स में आ रहा है आंसर तो वैसे नहीं मेरा एग्जैक्ट आ रहा है। बिल्कुल कर सकते हैं। आ रहा है। द पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है। और वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। थोड़े तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स खुद से दोबारा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या था फॉर्मूला? हाफ के एक्स हाफ स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस? प्लस 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 वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। माइनस ऑफ माइनस माइनस एफ एल of half माइनस हाफ k के x square वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स half k x square प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये वर्क डन फ्रॉम 0 टू x है। यस सर। यस ठीक है। तो वर्क डन 1 क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। kx1 स्क्वायर वर्क डन 2 होगा हाफ के। हाफ के एक्स टू स्क्वायर अब इसको तोड़ सकते हैं बिल्कुल। हमें यहाँ पे फोर्स दे रखी है ना, तो हाफ k1 x k1 नहीं मतलब k तो One. सेम ही है। होल x1 और ये है 0 से x2 तक, तो हाफ इंटू के के। x2 इंटू x2। बाद में दोनों को माइनस कर दो। ठीक है सर, हो जाएगा। ठीक है जी, सबट्रैक्ट। तो मतलब स्प्रिंग की तरह सोचेंगे तो हो बिल्कुल ना इसमें। बिल्कुल बिल्कुल स्प्रिंग की तरह ही सोचना है इसको। हमने इसकी डेरिवेशन ही स्प्रिंग की तरह सोच की थी। एनालॉजी sir. दोनों में है ना, उठाई थी। यस एनीथिंग एल्स इन दिस पार्ट? ये 6th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सर ये सर डेल्टा तो स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल डेल्टा एल बाय एल L% डेल्टा एल का परसेंट, मतलब इसको अगर उसमें लिखेंगे सिंबल्स में तो क्या होगा? डेल्टा डेल्टा L बाय L L by L L equals to 0.05 upon 100. 5 by 100 अपॉन 5 by 100 परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। डेल्टा एल बाय एल इज 0.05 डिवाइड बाय 100। 100। उसके बाद हमें एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, मतलब एनर्जी density। डेंसिटी है और इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? 2 upon v ट्रेन वाला ट्रेन इनटू 5 इंटू y इंटू स्ट्रेन। करेक्ट। दोनों लग सकते हैं, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन वाला। लेकिन स्ट्रेन दिया हुआ है, सीधा यूज करो। ये Yes. क्या दिया हुआ है? स्ट्रेन ही तो है। ट्रेन ये स्ट्रेन है सर। ये से y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर आ जाएगा। बस हाफ इंटू वाई इंटू। अपॉन 2 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3 तक। हाँ मुस्कान, फर्स्ट तो हो गया था क्योंकि तुम्हारा डिस्कनेक्ट हो गया था। रिकॉर्डिंग देख लेना कोई। 5 तक 6 तक सर 5 5 when a अच्छा when a spiral spring is stretched by suspending a load on it, the strain produced is called। क्या लगता है तुम लोगों को कौन सा होगा? सर लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल बी होना चाहिए ना, तो मतलब आंसर गलत दिया हुआ है ना। शेयर दे रखा है ना। यस सर। Yes sir. सर ने स्पाइरल स्प्रिंग क्यों बोला? सर स्प्रिंग तो पहले स्पाइरल नहीं होती। थोड़ा और क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वेट लटका दिया इधर ऐसे। ठीक है, तो ये जो वेट है ये इसकी ऐसे शेप चेंज कर रहा है ऐसे। इसको ऐसा खींचेगा ना, ऐसा नीचे कर जाएगा। यस सर। लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की जरा डेफिनेशन बताना मेरे को, मतलब पंजाबी में ऐसा। Perpendicularly active परपेंडिकुलर लगना चाहिए। क्या कैसे लगना चाहिए? परपेंडिकुलर टू व्हाट? to the Sir, surface. सरफेस नॉर्मल सर। नॉर्मल टू दी। अब स्प्रिंग को जरा इस चीज को जूम करो,
यहाँ पे ये जो तार ऐसे आ रही थी, यहाँ पे ये तार है, इसको थोड़ा उसमें बनाया मैंने, इस तार के यहाँ पे लगाया हमने वेट। अगर वेट मतलब वेट या फोर्स ऐसे लगती, फिर सरफेस के परपेंडिकुलर होती, हाँ क्या ना, यस सर। ये है ना सरफेस इसका स्प्रिंग का, है ना, तो फिर लगती ना ऐसे, इसको बोलते कौन सा, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। longitudinal stress. अब ये ऐसे लग रहा है तो ये क्या है, ये shear stress. shear Shear stress. बिल्कुल वैसे डब्बे पे ऊपर इमेजिन करके देखो, ऐसे ही लग रहा है ये, जैसे डब्बा टेंजेंशियली खिंचता है, ऐसे ही ये भी टेंजेंशियली ही खींच रहा है स्प्रिंग भी। मटेरियल के टेंजेंशियल है, मटेरियल पे जाओ, हमें एज अ बॉडी नहीं देखना, हमें मटेरियल को देखना है, राइट। चमका? Yes sir. ठीक है जी। एनीथिंग एल्स इन पार्ट ए? सर हाँ जी, सर जो 6th है ना, उसमें सिर्फ सॉलिड से क्यों मतलब आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए तो देखो, किसी सरफेस के हम परपेंडिकुलर लगा रहे हैं तो वो सॉलिड के ही लगेगी। लिक्विड पे हम लिक्विड को ऐसे खींच नहीं सकते, है ना, लिक्विड को अगर दबाएंगे वो वॉल्यूम बन जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक बन जाएगा। यस सर। तो सर अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता तो हम लिक्विड्स और फ्लूइड्स ले सकते थे? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। ओके सर। सेकंड किसका, ये ए पार्ट का? यस सर, ए पार्ट का। स्टील वायर डायमीटर स्ट्रेच्ड बाय फोर्स हमें दे रखी है, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। यस सर, आंसर नहीं आया। एरिया क्या लिया? 1/10⁶। 1/10⁶? ये कैसे आया? पाई आर स्क्वायर? यस सर। पाई का नहीं सर, पाई लिया नहीं है? आर स्क्वायर लिया सर। हाँ पाई आर स्क्वायर लेना था ना। पाई लेना है। आर की वैल्यू 1 mm है। यस सर, ठीक है। मंथन, पार्ट बी में 3 तक सो सेकंड ये भी वही है एक्चुअली। डिफॉर्मेशन इज, इसमें भी शेयरिंग दे रखा है। हाँ सर शायद वही दिया है। Yes sir, वही दे रखे हैं। Yes sir. डिफॉर्मेशन, हाँ वो एक्चुअली डिफॉर्मेशन का मतलब शेप चेंज होना होता है। शेप जो है वो शेयरिंग स्ट्रेन ही करता है, टेंजेंशियल फोर्स लगा के ना। अब डब्बा जो है, इट हैज टू बी अ बिट मोर स्पेसिफिक, बट ठीक है। सर लेकिन लॉन्गिट्यूडनल से भी तो होता है सर चेंज। हाँ होता है, बट deformation, you are right actually, it is another kind of deformation. It has to be mentioned here specifically कि किस type of deformation की बात कर रहा है, ठीक है। तो it is a bit ambiguous question. ओके सर। वैसे रेगुलर बॉडी लिखने का कोई मतलब कारण है या वैसे ही है? नहीं ये तो नॉर्मल बॉडी। ओके सर। 5 तक एट तक नाइन तक 11 तक सर 11th में ए स्टेटमेंट देखना एक बार। consider, identify the correct, the bulk modulus of an incompressible liquid is infinite। हाँ जी,
बोलो। सर मतलब इनकम्प्रेसिबल का मतलब तो यही हुआ ना कि वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं आएगा। बिल्कुल। तो फिर सर जैसे फॉर्मूला होता है बल्क्स मॉड्यूलस का कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी, तो सर इसमें तो डेल्टा वी बाय वी 1 ही नहीं हो जाएगा? 1 क्यों हो जाएगा? वॉल्यूम में अगर नहीं चेंज आएगा यस सर। तो डेल्टा वी कितना होगा? सर 0 होगा। इसलिए बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ओके सर, आ गया सर। 13 13th का बी स्टेटमेंट। tangential stress applied on a body only produces change in shape but not in size. बोलो। तो साइज में क्यों नहीं करता? साइज में जो चेंज करता है ना वो लॉन्गिट्यूडनल वाला होता है, इसमें शेप चेंज हो रहा है इसका। मतलब वो डब्बा सिर्फ बेंड वही हो ना, रहा है उस साइड को। एक्चुअली वही है कि शियर जो है ना वो टेंजेंशियल लग रही है फोर्स, इसलिए उसकी शेप चेंज हो रही है। वो क्यूब था पहले, अब क्यूब रहा ही नहीं, वो क्यूब नहीं रहा ना। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल लगता है ना तो वो शेप तो वही है, रॉड की रॉड ही है अभी भी, या यूं बोल लो रेक्टेंगुलर है या सिलेंड्रिकल है तो वो वही है, लेकिन उसकी लेंथ डायमेंशन चेंज हो जाती है। यस सर। सर हाँ जी। बट शियर स्ट्रेस में वहां पर अगर हम देखें जो हाइपोटेन्यूज बन रहा है उसकी लेंथ बढ़ेगी नहीं? बढ़ेगी वैसे तो। सर आपने कहा था कि बढ़ेगी तो ही तो। आपने भी मैंने बोला। उसमें मैं तो क्या बोलूंगा, वो तो दिख ही रहा है तो। यस सर। लेकिन तो चाहिए, चलो मैं कंफर्म करता हूँ कल बताता हूँ तुम लोगों को क्लास में। देखो साइज में अगर टेक्निकली देखें तो फर्क तो आ ही रहा है, बट आई लेट यू नो। ठीक है सर। हाँ जी। सर इसमें ऐसा तो नहीं कह रहे जैसे हम टेंजेंशियली जो स्ट्रेस लगाते हैं तो जैसे वो आगे को चला जाता है, उसकी शेप में चेंज आ गया बट उसका साइज तो वही रह गया, मतलब वॉल्यूम के टर्म्स में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं बोल नहीं रहा अभी। सर वो आप पैन ला रहे थे ना, मुझे लगा आप बोल रहे हो। नहीं, मैं एक्चुअली ना मैं सिर्फ इतना सोच रहा हूँ कि साइज अगर तो वॉल्यूम को बोल रहा है फिर अलग चीज है, अगर साइज या लेंथ को बोल रहा है फिर अलग चीज है। तो वही चीज एक्चुअली मैंने कल भी वही चीज ही कंफर्म करनी थी कि साइज बाय साइज व्हाट इट मींस इज वॉल्यूम या फिर लेंथ। तो अगर तो देखो बच्चों, अगर तो यहाँ पे ये साइज वॉल्यूम को लेगा फिर तो नहीं चेंज आएगा ना, लेकिन अगर वॉल्यूम में नहीं आएगा है ना, अगर लेंथ में लेगा तो फिर चेंज आएगा। पर सर साइज तो हम लेंथ को ही लेते हैं ना नॉर्मली भी। नहीं ऐसा नहीं होता। साइज यस सर। ऑफ बॉल, देखो साइज ऑफ अ बॉल है, साइज हम जनरली हम साइज को वॉल्यूम की टर्म्स में भी यूज करते हैं। यस सर। है ना, तो लेट मी, मतलब मैं एक बार 100% इस पे श्योर होना चाहता हूँ, तो आई विल कंफर्म यू। ठीक है, जब 100% श्योर होके। सर बट अगर एक लेंथ में चेंज आएगा तो वॉल्यूम में भी चेंज आ ही जाएगा। हाँ, इसलिए इसको कल करते हैं एक बार, है ना, डिस्कस। मैं एक बार जब तक 99% व्यू तब भी मैं तुम लोगों को
कुछ भी चीज वो नहीं करूंगा, जिस चीज पे 100% कंफर्म हूँ मैं वही चीज ही बोलता हूँ। तो एक बार लेट मी ठीक है सर। कंफर्म, है ना? यस ओके, नेक्स्ट 15 तक। तो 14 14. Copper and steel wires of same diameter and length are connected end to end. The force is applied which stretch their combined length 1 centimeter. ठीक है, हाँ जी बोलो बोलो बोलो, सर क्या? डाउट बोलो। सर इसमें कैसे पता चलेगा, मतलब वही डाउट है बस। कैसे पता लगेगा? दोनों Yes. फोटो समझ में आ गई, मतलब ज्वाइंट कैसे है ये पता लग गया? सर मतलब जैसे हॉरिजॉन्टली ज्वाइन कर दिया दोनों को, मतलब इकट्ठा। बिल्कुल ठीक है, ये दो रॉड्स हैं, इधर Yes. मान लो स्टील है, इधर मान लो कॉपर है, हाँ। राइट? अब दोनों पे हमने ऐसे खींच दिया, उसको पकड़ के फोर्स लगा दी दोनों पे। दोनों तरफ फोर्स लगाई है। एक ही तरफ लगाएंगे तो भाग नहीं लेगी रॉड, यस सर। मतलब दोनों तरफ ही लगानी पड़ेगी। यहाँ यूं Yes. समझ लो किसी दीवार से फिक्स करके फिर एक तरफ लगा दो, फिर दीवार कितनी लगाएगी उस पे? उतने ही नहीं लगा के। उतनी ही लगाएगी, राइट? यस। अगर एक साइड में फोर्स जरा सी भी डिफरेंट हुई तो रॉड को एक्सेलरेट करा देगी, यस सर। है ना? तो मैं तो हम कह रहे हैं दोनों तरफ ऑब्वियसली सेम ही लगेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ओके, तो डेल्टा एल मेरे पास क्या आएगा? एफ अपॉन एफ एल अपॉन ए इंटू वाई। दोनों रॉड्स पे फोर्स सेम है, यस सर। यस सर। लेंथ भी सेम है। दोनों रॉड्स की लेंथ भी सेम है, डायमीटर भी सेम है, डायमीटर भी सेम है। लेकिन वाई क्या होगा दोनों का? डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा। क्योंकि दोनों का क्या चीज डिफरेंट है? डिफरेंट होगा, मटेरियल डिफरेंट है। मटेरियल कॉपर और स्टील। अब क्योंकि मटेरियल डिफरेंट, देयरफॉर डेल्टा एल विल बी डिफरेंट। अब डेल्टा एल डिफरेंट है, दैट मींस दोनों का स्ट्रेन डिफरेंट होगा, यस सर। क्योंकि स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल। यस सिर्फ सर। डेल्टा एल डिफरेंट है, एल तो सेम है। यस सर। अगर एल भी डिफरेंट होता तो हो सकता है रेशियो सेम हो जाती, लेकिन एल अपने को पता है सेम। तो डेल्टा एल Yes. क्या है? डिफरेंट, देयरफॉर स्ट्रेन इज डिफरेंट, बट स्ट्रेस क्या चीज होती है? फोर्स अपॉन एरिया, एंड फोर्स अपॉन एरिया Force दोनों क्या है? सेम है। तो सेम स्ट्रेस But different strain. बट डिफरेंट स्ट्रेन। ठीक। Yes sir. यस सर। 18 तक। ट्वेंटी 2 तक। सिर्फ फोर्स कांस्टेंट कौन सी चीज है, मतलब? एक ही के एक ही बात कर रहे हैं। ओके। सब पे डिपेंड कर रहा है कि ए बी सी तीनों पे। राइट, तीनों पे डिपेंड करता है ना। के की वैल्यू क्या आई थी? बाय एल। वाई किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल। और एरिया और लेंथ क्या है? डायमेंशन। यस, डायमेंशन। इसमें तो लगी दे रखी है रेडियस और लेंथ, नेचर, ये तीनों चीजें हैं, नेचर, रेडियस एंड लेंथ। ठीक है सर। तो 22 22. Force constant is K and area of cross section is A. Force is applied on it and the increase in its length. F is equal to Kx. मेरा आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है? अरे कुछ करना ही नहीं है। इसे अरे कुछ नहीं करना, F is equal to Kx, बस x फाइंड करना है। K और F दोनों क्वेश्चन में दे रखे हैं। x क्या हो जाएगा? F by K। हाँ सर, मेरे को बड़े फॉर्मूले लगाने की ना आदत है, ये मेरा आंसर नहीं। नेक्स्ट 25 तक। 24. 24. 4 identical hollow cylinder. सर हाँ जी,
सर इसमें कैलकुलेशन इतनी बड़ी है, कैसे करेंगे हम? कैलकुलेशन में ना थोड़ी अप्रोक्सीमेशन लगा देना। देखो 4 हॉलो सिलिंड्रिकल कॉलम्स हैं, अंदर से खोखले हैं इतना ऐसे, हॉलो सिलिंड्रिकल कॉलम्स, राइट। ऐसे 4 हैं और चारों पे एक, यूं समझ लो एक लोड टिका हुआ है, राइट। एक स्ट्रक्चर उस पे सपोर्टेड है एंड उन्होंने ये भी बोल दिया कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, मतलब चारों पे इक्वल वेट आएगा। टोटल वेट कितना है? 50,000 50,000 50,000 kg। kg। एक पे डिवाइड बाय 4 करके आ जाएगा, और यस यस सर। ठीक है। तो मुझे फोर्स पता लग गई और इनर एंड आउटर रेडियस का मुझे एरिया निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये शेडेड पोर्शन लूंगा, थिकनेस लोग ठीक है। और वो कितना होगा एरिया? 30 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर आई आर बड़ा वाला वाला कोई भी आर का स्क्वायर पाई आर सेंटीमीटर का स्क्वायर स्क्वायर लोगे। यस किसी ने ये तो नहीं किया पाई आर माइनस आर का स्क्वायर? होल स्क्वायर नहीं ठीक है, मेरे पास एरिया है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इनको एसआई में कर लेना कन्वर्ट, ठीक है। उसके ये आ रही है किसी को? शायद अर्षिया तुम्हारे में नहीं, मुस्कान के माइक से। मुस्कान के बचा क्या, हमें निकालना क्या है? स्ट्रेन निकालने से बस वैल्यूज पुट करनी है, स्ट्रेन ही उसके बाद निकालनी है। वैल्यूज पुट करनी। इसमें आप लोगों को थोड़ी कैलकुलेशन के लिए अप्रोक्सीमेशंस लगाना। अप्रोक्सीमेशंस कैसे लगानी है, एक बार जरा मुझे वैल्यूज बताना जरा। लेट मी ओपन द वाइट स्क्रीन। सर कर लेंगे, आ तो गया ही है। हाँ एक बार वैल्यूज बताओ जरा। 50,000 हमें स्ट्रेन निकालना है, तो डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू एफ अपॉन ए बाई। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 50,000 into 9.8। अरे वो तो टोटल भी लगा दे सब पे। डिवाइड बाय 4 करेंगे। ओके 5 into 10 raised to power 50,000 4 ये हो जाएगा अपॉन 4 डिवाइड बाय 4 into सिर्फ इनटू 10 भी तो होगा इसमें फोर्स के लिए। हाँ into 10। और ये एरिया होगा पाई 3.14 into बाय 7 into बड़ा रेडियस कितना था? 0.6 स्क्वायर सेंटीमीटर 0.6 स्क्वायर माइनस 0.3 स्क्वायर 3 स्क्वायर और into 2 into 11 10 raised to power 11। इसमें अप्रोक्सीमेशन तुम लोग ये ले सकते हो 7, इसको मतलब 3.14 को 3 ले लो। 3 ले सकते हैं। यस सर। और यहाँ पे इसको क्या करेंगे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। माइनस बी यस सर। तो 0.3 आएगा और उधर आएगा 0.9। 0.9 1.2 नहीं सॉरी सर फिर चारों का ये स्ट्रेन सेम ही आएगा ना? बिल्कुल सेम आएगा क्योंकि सब आइडेंटिकल है, इसलिए सेम आ रहा है। यस सर। अरे ऊपर 7 कैसे आया? पाई का 22/7 होता है ना। 2/7 का 7। नेक्स्ट एनीथिंग एल्स टिल 27 27 28 भी। यस सर। 27 and 28 27 में rigid bar of mass 15 kg is supported symmetrically. Determine the ratio of the diameters if each of the, यहाँ पे ये फोटो कुछ ऐसी है। एक रॉड है, उसको 3 वायर्स के साथ सपोर्ट करके ऐसे रखा हुआ है, ऐसे लटकाया हुआ है, ठीक है। रिजिड बार और 15, इसका 15 kg वेट है, नीचे लग रहा है 15 kg। सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स, तीनों की लेंथ सेम है, 2 मीटर है। दोज एट द एंड आर कॉपर, ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है
और सेंटर वाली जो है वो आयरन है। iron की है। डिटरमिन द रेशियो ऑफ द डायमीटर्स सो दैट दे हैव सेम टेंशन। सेम टेंशन का मतलब तीनों में क्या सेम होगी? फोर्स। Force. तीनों में फोर्स सेम है। अगर तीनों में फोर्स सेम है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? y इज इक्वल टू वही F अपॉन A Into delta. Delta. तीनों में फोर्स सेम है Yes sir. और Length भी same. Length भी same है sir. तीनों की लेंथ भी सेम है। Yes sir. एरिया सेम ही होगा का सर। रेशियो ये भी सेम ही होगा सर। भी सेम होगा। क्या सेम होगा? नहीं सर, डायमीटर का रेशियो तो निकालना ही है। Y of y अरे हाँ डायमंड ठीक है सर, एरिया तो सेम नहीं होगा। एरिया का तो निकालना है हमें। डिटरमिन द पाई पाई सेम होगा सर। हाँ तो r स्क्वायर पाई पाई R और y जो है वो हमें दे रखा सेम है दे सर। रखा है। है। लेकिन डेल्टा एल की इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, वो अपने दिमाग से लगानी पड़ेगी। डेल्टा एल का क्या करेंगे? डेल्टा एल इस केस में हमें सेम लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? अगर डेल्टा एल सेम ना हुआ तो इमेजिन करो, इज इट पॉसिबल कि डेल्टा एल सेम ना हो कॉपर और आयरन में? नहीं सर। नहीं सर, वो तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। सर मान इस लो। वेट का क्या होगा? ऊपर नीचे हाँ सर। मान लो हाँ ऊपर नीचे हो जाएगा। मान लो अगर डेल्टा एल आयरन का कम है, इसका ज्यादा है, तो रॉड ऐसे हो जाएगी नीचे वाली। ये सर हो ही नहीं सकती सॉलिड। हो ही नहीं तो ये तो सकता। possible ही नहीं है। हो ही नहीं सकती। अगर आयरन का ज्यादा है तो ऐसे हो जाएगी। इसलिए तीनों में डेल्टा एल क्या होगा? सेम। सेम। तो एरिया दोनों का रेशियो निकालना है। किसका एरिया ऊपर रखेंगे? सर जिसका तो जिसका आपने हाँ, वायर वायर पे पहले दिया लाइन वाइज रखेंगे ना, एरिया। कॉपर का फिर आयरन। तो एरिया ऑफ कॉपर, क्वेश्चन में जो चीज पहले मेंशन्ड है, ठीक है। तो एरिया ऑफ कॉपर अपॉन एरिया ऑफ आयरन। आयरन इज इक्वल टू y ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय y ऑफ कॉपर। कॉपर। एंड एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो अगर Yes. R एरिया square. आर स्क्वायर, R स्क्वायर। अगर Yes. एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो डायमीटर का क्या होगा? डायमीटर किससे सेम ही सर, रेशियो तो सेम ही आएगी। तो रेशियो तो सेम ही आएगी ना, मल्टीप्लाई होने हो से जाएगा बस, into 2 हो जाएगा। देखो, एरिया इज पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है। यस रेडियस को मैंने डायमीटर बाय 2 लिखा, स्क्वायर हुआ तो डी स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है। अब इसमें से कांस्टेंट कौन कौन है? पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है। तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। इधर आ जाएगा डायमीटर ऑफ कॉपर डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ आयरन इज इक्वल टू रूट ऑफ y अपॉन y, आयरन अपॉन कॉपर। ठीक है जी। तो रूट 19 बाय रूट 11। एनीथिंग एल्स? तो 28 भी था मिलन को। 28 28। Determine the volumetric contraction of a solid copper cube. Hydraulic pressure. क्या डाउट है इसमें? अच्छा बल्क मॉडुलस नहीं सर इसमें भी तो नहीं दे रखा बल्क मॉडुलस। हाँ। सर 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ दे रखी है ना कॉपर क्यूब की। हाँ बिल्कुल 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ दे रखी On the है। edge. बल्क मॉडुलस गिवन होगा। ये मतलब अगर बल्क मॉडुलस होगा फिर तो कोई डाउट नहीं है ना? नो No, sir. सर और तो डन। अच्छा सी यस पार्ट, सर। सी पार्ट। सी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 तक। सर सेकंड एंड थर्ड। सेकंड क्वेश्चन में Body subjected to strain several times will not obey. इलास्टिक फटीग का नाम सुना है? No, sir. ओ सर रबर का छल्ला होता है ना जो, खराब हो जाती है, होती नहीं, खिंचती नहीं फिर वो, है ना? मतलब वो लूज हो जाती बहुत देर तक जैसे किसी पैकेट पे अगर चढ़ा हुआ है तो बहुत देर बाद वो ढीला पड़ जाता है ना, Yes, sir. Deform हो जाता यस सर है। यस हमेशा के लिए डिफॉर्म हो जाता है, राइट? दैट इज इलास्टिक। Yes. या उसमें यूं समझ लो इलास्टिसिटी कम हो जाती है। यस है। Yes, ऐसी sir. इलास्टिक्स में भी होता है जो यूज हम नॉर्मली करते हैं, राइट? दैट इज इलास्टिक फटीग। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको बार बार स्ट्रेन झेलना पड़ रहा है, तो यूं समझ लो उसकी ताकत जो है वो कम हो गई। दैट इज वो इलास्टिक फटीग के कारण जो है वो फिर
नहीं कर पाते, राइट। 3 में क्या डाउट है? सर टेम्परेचर। इसमें कैसे मतलब इनका रिलेशन क्या है? ओके, फोर्स वर्सेस एलोंगेशन का ग्राफ है दो टेम्परेचर्स पे। सर इसमें मान मैंने लो, फॉर्मूला से मान किया लो था। हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो मटेरियल्स है मेरे पास, है ना, मतलब एक ही मटेरियल है, दो टेम्परेचर्स पे है, T1 एंड T2 पे, दोनों सैंपल्स पे सेम फोर्स लगा दी मैंने। फोर्स, यस सर, Yes, sir. अब एक बात बताओ, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसमें एलोंगेशन ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए ना, जैसे गर्म किसी चीज लोहे को गर्म करते हैं वो फिर Yes, sir, वो तो उसको खींचना आसान हो जाता है, राइट, उसको Yes. बेंड करना yes sir, सिंपल सी बात है। तो किसमें एलोंगेशन ज्यादा, T2 में या T1 में? T2 में, T2 में, मतलब टेम्परेचर कौन सा ज्यादा है? T2 वाला। T2 T2 ज्यादा है। सर अगर इसको ऐसे देख सकते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा होने से एक्सपेंशन ज्यादा होती है ना सॉलिड्स में, तो सर एरिया उसका ज्यादा हो जाएगा जिसकी एक्सपेंशन ज्यादा, क्योंकि रेडियस बढ़ जाएगा। नहीं 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 नहीं। सर ये तो नॉर्मल केस में होगा ना, ग्राफ के केस में तो यहाँ पे तो कोई उसका वो नहीं है। यहाँ पे कोई हमारे पास वैसे तो एरिया की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इधर निवेदिता। यस सर, वो तो जनरल स्टेटमेंट देनी है तो बोल सकते और हैं। हाँ, एरिया का भी हम ऐसे नहीं बता सकते है ना, कैसे खींच रहे हैं उसको, कि अब क्या पता एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, वैसे तो लेंथ बढ़ाएंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कम हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है सर। क्योंकि वॉल्यूम तो हमेशा सेम रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा इसकी वजह से, लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स की वजह से या फिर शियर उसकी वजह से। बट किस में चेंज होता है वॉल्यूम? वॉल्यूमेट्रिक वाले में। वॉल्यूमेट्रिक वाले में। सर हाँ जी। सर जो इलास्टिक फटीग बता रहे थे, कुछ टाइम के बाद जो इलास्टिक्स होते हैं वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेची नहीं होते, वो होता है इलास्टिक फटीग। लूज हो जाते हैं। हाँ वही होता है, सर हार्ड के लूज, इलास्टिसिटी का लूज होना फिर हार्ड कम। लूज पता नहीं जो भी है, मतलब खिंचना कम हो जाए पहले, जो इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी मतलब वापस आने की जो क्षमता होती है पहले, बाद में नहीं Yes, रहती ना उतनी, ठीक दैट इज है। इलास्टिक। ऑलरेडी लंबा हो जाता है हाँ जब चेंज कराना पड़ता है। 4 5 6 नो सर। सर होता क्यों है इलास्टिक फटीग? मटेरियल भाई, अब किसी की लाइफ तो होगी ना, बंदा भी कहाँ जिंदा रहता है, लाइफ होती है हर चीज की, तो बार बार उसको मार ही जाओगे, उसे एक मार ही जाओगे, कहाँ बचेगा कुछ, उसको मार ही है ना ये चिंटू। क्यों भाई कुशल? यस सर। 10 तक। सर 9th। सर मॉलिक्यूलर लेवल पे ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं? हाँ, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाती है, बॉन्ड्स टूट जाते हैं। 9th। ओके सर। यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, फोर्स वाई दे रखा है, क्या हुआ सर निकल ही नहीं रहा आंसर, पता नहीं कितने पेज काट दिए यार? इससे सर 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया? 20 से भी तो मल्टीप्लाई कर दिया ना, सिर्फ एनर्जी पूछी है। हाँ हाँ वो तो क्या ही होगा। नहीं किया, बस ठीक है हो गया सर। सिमरन यस सर। तुमने भी 20 से नहीं मल्टीप्लाई किया? 20 नहीं। एनीथिंग एल्स? नो सर। ठीक है, चलो, तो ये तो था अपना सॉलिड्स। एक क्वेश्चन है जो मुझे तुम लोगों को कल बताना है, एक बार कंफर्म करके, द मोस्ट, वैसे तो कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा था? तो 13th सर। 13 था 13th। वैसे तो देखो 99%, मुझे बस 1% की श्योरिटी चाहिए एक और, 99% दिस इज सिचुएट, सॉरी दिस थिंग इज रिलेटेड टू वॉल्यूम, राइट? तो वॉल्यूम ना तो लॉन्गिट्यूडनल में चेंज होता होगा कि नहीं होगा, लॉन्गिट्यूडनल में चेंज वॉल्यूम?
इस सर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में ना एरिया कम हो जाएगा, मतलब क्रॉस सिर्फ सेक्शन अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो एरिया कम हो जाएगा, तो सेम ही रहेगा ना। वॉल्यूम तो सही रहेगी। ये ऐसे हो जाएगी। यस सर। यस ये क्या हुआ? हट गया सर। टीचर बंद हो गई। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, अगर लेंथ बढ़ेगी तो एरिया कम हो जाएगा। हो ये जाएगा। बहुत मैग्नीफाइड वर्जन है, इतना फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल में भी वॉल्यूम क्या रहता है? सेम रहता है। ईयर में भी ऐसा ही होता है। ईयर में भी क्या होता है? ऐसा ही होता है। फोर्स लगेगी तो इसको टेंजेंशियली डिस्प्लेस कराएगी, बट ऑब्वियसली हम और वॉल्यूम कहाँ से लाएंगे इसका बढ़ाने के लिए? कहीं से नहीं ला सकते भाई, मटेरियल तो उतना ही है ना। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो मतलब हमें वॉल्यूम कहीं से एक्स्ट्रा मिल रहा है, which is not possible। इसका वॉल्यूम भी ऑब्वियसली सेम ही रहता है। जहां तक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात है, उसमें ऑब्वियसली वॉल्यूम चेंज होता है क्योंकि उसका नाम ही, उसका रिलेशन ही वॉल्यूम से है। तो यहाँ पे साइज जो है दैट इज रिलेटेड टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम हुआ फिर तो आज ही क्लियर है तुम लोगों को ये। यस सर। यस साइज का आई विल जस्ट चेक कि वो वॉल्यूम ही है। लेंथ में आई डोंट थिंक कि साइज को बोला जाता है, राइट। चलो हाँ जी बोलो सर। जब हम आपने कहा था लेंथ इंक्रीज होती है ना, वो अगर हम लेंथ के रिस्पेक्ट में सोचें तो फिर वो लेंथ का मटेरियल भी कहाँ से आएगा? उसकी सिर्फ लेंथ बढ़ रही है, क्या ऐसा ही हो रहा है? सर उसकी विड्थ भी कम हो रही है। विड्थ भी तो कम हो रही है। विड्थ तो नहीं कम हो रही है। होएगी ना। होएगी सर। होगी ना, बाकी डायमेंशंस में भी तो चेंज आएगा। यस सर वो तो आएगा। एक्चुअली जितना उसमें आ रहा है, मतलब जितना उसमें चेंजेस बहुत कम होते हैं, तो इट इज रियली हार्ड टू विजुलाइज। लेट मी फाइंड सम, कोई ऐसी वीडियो है जिसमें ना, मुझे शेयर का कोई वीडियो ढूंढने दो जिसमें थोड़ा लोगों को इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देख पाओ, ठीक है। सर ये तो कैसे इसको एक लाइन है बार कि करते लॉन्गिट्यूडल में तो जब लेंथ बढ़ रही है हम साइज को चेंज बोल रहे हैं, लेकिन इससे हम नहीं बोल रहे हैं। ये क्या मतलब है? में उसको साइज को चेंज, क्या दोबारा बोलो? उसको साइज को चेंज बोल रहे हैं ना हम, के हो रही है वॉल्यूम सेम है लेकिन साइज तो चेंज हो रहा है ये कहाँ उसका। लिखा है? तो दिख नहीं रहा इसमें हमको। अगर तो देखो दोनों जगह वॉल्यूम है तो ऑब्वियसली दोनों जगह वॉल्यूम यूज होगा ना। अच्छा अगर साइज का मतलब वॉल्यूम है तो लॉन्गिट्यूड में भी वॉल्यूम को ही रिलेट करेगा वो, और इसमें भी वॉल्यूम को ही रिलेट करेगा, अच्छा ठीक है। राइट। तो लेट अस डिस्कस इट टुमारो, डोंट वरी, मैं इसको क्लियर करता हूँ जो भी है ना। चलो, तो सॉलिड्स तो अपना निपट गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो की है फ्लूइड्स, राइट।